आदमी ने जमीन पर जोर से कदम मारा। दो पत्थर तुरंत हवा में उछल गए। फिर उसने दो कार्विंग चाकू निकाले और वहीं पर नकाशी करने लगा। जल्द ही उसने दो जेड की मूर्तियां बनाई। ये दोनों मूर्तियां एक साथ जोड़कर एक बड़ी जेड की मूर्त भी बनाई जा सकती थी। ये दृश्य वहां मौजूद सभी जेड विशेषज्ञों को हैरान कर गया। फिर उस आदमी ने कहा कि वह जेड जुए की दुनिया के राजा को चुनौती देना चाहता है। बुजुर्ग आदमी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। हर किसी को एक ही कट लगाने का मौका था, जिसमें उन्हें दर्जनों विकल्पों में से सबसे मूल्यवान पत्थर निकालना था। यह मुकाबला सिर्फ दृष्टि का ही नहीं बल्कि गति और कौशल का भी था। अगले पल बुजुर्ग आदमी ने एक सम्राट जेड निकाला, जबकि आदमी के पास अभी भी एक बिना काटा हुआ पत्थर था। फिर भी उसने बुजुर्ग आदमी का मजाक उड़ाया कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। लेकिन जब बुजुर्ग ने अपना हाथ खोला तो पाया कि सम्राट जेड उस आदमी ने तोड़ दिया था और टूटे हुए जेड का कोई मूल्य नहीं होता। बुजुर्ग ने मान लिया कि दोनों के पास कोई मूल्यवान जेड नहीं है, तो मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। लेकिन आदमी ने अपना पत्थर टेबल पर रखा और फिर अपनी हथेली से टेबल पर जोर से मारा। अगले पल वह पत्थर चटकर टूट गया। उसने अंदर से जेड निकाला। यह देखकर बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वह हार चुका है। आदमी ने अपना दाहिना हाथ तोड़ दिया और फिर उस अंगूठी को पहन लिया जो राजा के पद का प्रतीक थी। लेकिन बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी कि वह बहुत घमंडी हो रहा है और उसका अंत अच्छा नहीं होगा। वह रात को घर लौटते हुए एक बड़े ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारी और उसे उछालकर फेंक दिया। एक काले कपड़े में लिपटा आदमी भी उसके दाहिने हाथ को तोड़कर गया। अंगूठी लेकर उसने आदमी को एक खाई से फेंक दिया, लेकिन वह किसी तरह एक महिला खनिज मालिक द्वारा बचाया गया और वहां ठीक होने के लिए रुक गया। लेकिन उसका दाहिना हाथ कभी ठीक नहीं हुआ। उसने बुजुर्ग की चेतावनी पर सोचने लग गया। एक दिन जब खनिज की खान के मजदूर काम छोड़ने वाले थे क्योंकि महिला मालिक का कारोबार खराब चल रहा था और मजदूरों को काफी समय से वेतन नहीं मिला था, महिला ने आदमी से पूछा कि क्या उसे जेड की तकनीकों का ज्ञान है। उसने कमरे में एक खूबसूरत जेड की नकाशी देखी। उसने उससे जेड कला सिखाने का अनुरोध किया। अंत में उसने मदद करने की सहमति दी, लेकिन मजदूरों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे चुनौती दी। सभी पत्थरों को एक काले कपड़े से ढक दिया गया। दोनों पक्षों को केवल स्पर्श द्वारा जेड पहचानना था। मजदूरों ने अपने सबसे अच्छे जेड विशेषज्ञ को भेजा। उसने जल्दी से एक पत्थर चुन लिया। वहीं आदमी ने कपड़े के भीतर से पत्थर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने भी जल्दी से एक पत्थर चुना और कहा कि यह एक हरा जेड है जिसकी कीमत $70,000 है। जब मजदूर ने कपड़ा हटाया तो वह तुरंत चौंक गया क्योंकि आदमी पूरी तरह से सही था और यह पत्थर वहां सबसे मूल्यवान था।